अच्छा देखें तो मेरे ख्याल में कुछ प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल होगा, लेकिन बात इस नौबत क्यों यहाँ तक पहुँची है। और अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी ये इंतशारी सियासत है और ये केओस की सियासत है और ये खान साहब को फितना खान कहा जा रहा है और ये सारी इस तरह की बातें। तो मेरे ख्याल में इस तरह की इंतशारी सियासत जो है वो पीटीआई के दौर में भी हुई। मौलाना फजल रहमान भी कभी लाहौर लश्कर लेके पहुंचते थे, कभी बिलावल साहब भी मार्च किया करते थे, कभी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी मार्च किया करते थे। इशू ये है कि एक पार्टी को आपने डिसबैंड करने की कोशिश की, उसको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से ख़त्म करने की कोशिश की, उसका इलेक्शन लड़ने का बुनियादी हक उससे छीना गया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उसके बावजूद वो तमाम जो है डिस्पाइट ऑल दोज ऑड्स वो जो है वो इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन में वो जीत जाती है। फिर उसका मैंडेट नहीं माना गया उसको, यानी वो जो इलेक्शन जीता हुआ था वो उससे वो इलेक्शन ले लिया गया। उसके बाद आप देखें कि जो रिजर्व सीटों का केस आता है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कहती है कि जी वो सीट्स इनको दें, आप उनको नहीं दे रहे, आप हीले बना के उनको उस हक से महरूम कर रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर केसेस बनाए गए, तरह तरह के केसेस बनाए गए, अदालत उनको छोड़ती है, आप उनको उठा के किसी दूसरे केस में अंदर कर देते हैं। देखिए, बुनियादी हुकूक की पामाली हो रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये HRCP ने भी 2 दिन पहले उसकी भी रिपोर्ट आई, आपका जो UN की राइट्स कमेटी है उसकी भी रिपोर्ट आई। सारी दुनिया कह रही है कि उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है और फिर उसकी यानी इतना कुछ करने के बावजूद आप ये नहीं कह रहे कि जी आए बैठे बात करते हैं। अच्छा, आप क्यों बात नहीं करते? बिकॉज आपके पास इख्तियार तो है, आपके पास इख्तियार नहीं है। बेसिकली इनको पता है कि इलेक्शन तो कोई और जीता हुआ है और हम यहाँ पे बैठे हैं, जो मैंडेट किसी और का हमारे हवाले किया गया है, वो जिसने हवाले किया है बेसिकली इख्तियार तो उसके पास है ना। तो ये जो पीटीआई भी कहती है ना कि जी देखें मुज़ाकरात होंगे, उन्हीं से होंगे जो जिनके पास इख्तियार है, आपके पास तो इख्तियार नहीं है। ये तो देखें मजबूर मैच बैठे हुए हैं। अदरवाइज इन्हीं पार्टीज ने खुद बैठ के कैसे यही पीपल्स पार्टी और यही PMLN एक दूसरे को कितना कुछ नहीं किया इन्होंने सियासत में, किस हद तक ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं गए, लेकिन आज बैठे हैं, आज इक्तदार में दूसरी टर्म में बैठे हुए हैं, इक्तदार शेयर कर रहे हैं। तो क्यों पीटीआई से बात नहीं हो रही? बिकॉज इनको छोड़ा नहीं जा रहा कि अभी बात नहीं करनी पीटीआई को। तो ऐसे क्या होगा? देखें, पीटीआई इस मुल्क की एक मकबूल तरीन जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी आप इंडिपेंडेंटली इस चीज को देखें, पीटीआई मकबूल तरीन जमात है। आप उसके लोगों को डिसल्यूजन कर रहे हैं वन वे और द अदर वे। आप यूथ जो है वो इमरान खान के पीछे चल पड़ी, पीटीआई के पीछे चल पड़ी। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो ठीक तर्ज सियासत है या गलत तर्ज सियासत है, लेकिन लोग उसके पीछे चल पड़े। आप क्या कर रहे हैं? इस तरह के हथकंडों से उस यूथ को जो है ना वो उसमें डिसल्यूजनमेंट लेके आ रहे हैं। वो रियासत जो उनके अंदर मायूसी आ रही है। अभी हमने लास्ट टाइम भी हमने बात की थी और ये कहा कि वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थे UN का डाटा कोड करते हुए कि जी 10 लाख आपके प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल जो है वो 2-2.5 सालों में मुल्क से चले गए हैं। और फिर ये कहा जा रहा है 40% पाकिस्तान के अवाम, ये तो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है जिसमें गवर्नमेंट खुद शामिल है, कि 40% अवाम जो है वो पाकिस्तान से भागना चाह रही है। तो इस पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन में ये अना जो लेके बैठे हुए हैं कि अपनी नाक नीचे नहीं करनी, उसमें इस मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो जो भी अगर मुज़ाकरात का इख्तियार जिसके पास भी है, मुल्क में मजीद सियासी अफरा तफरी और फिर खुदा न खास्ता जैसे 9 मई को हुआ था, इतना बड़ा क्राउड अगर इकट्ठा हो जाता है ना तो उस क्राउड में फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि ये बैठ के मुज़ाकरात करें, जो भी जिनके पास भी इख्तियार है और इक़्तिदार है, इक़्तिदार वालों को, इख्तियार वालों ने अगर कहना है कि जी आप बैठ के मुज़ाकरात करें, तो इसको
इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करना है अगर हमने जो है एक नॉर्मल रियासत की तरह रहना। सही है, ठीक है। फैसल साहब, आपको लगता है कि ये मूड नज़र आ रहा है दोनों तरफ से कि मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे और इस टेम्परेचर को कम करने के लिए, नॉर्मल रियासत का मंजर पेश करने के लिए मुज़ाकरात कोई ऑप्शन है दोनों तरफ? क्या ये दोनों सोच सकती हैं पार्टीज़? और अगर नहीं मुज़ाकरात की तरफ जाते तो फिलहाल जो सिचुएशन है कि एहतजाज की तैयारियां करती नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आपको लगता है कि ये माजी से मुख्तलिफ एहतजाज हो सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तब्दीली इन्होंने की है जो कि काफ़ी उसको कहा जा सकता है कि इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर बुशरा बीबी का एक्टिव होना। फैसल साहब, देखिए, दो तीन बातें हैं इस सारे सवाल की। जो सबसे बड़ी जो डिबेट है वही आपका बुनियादी सवाल है कि ये कामयाब होगा या नहीं कामयाब होगा। अब इसका अगर हम तज्जिया करें कामयाब होगा तो उसकी बुनियाद क्या होगी? अगर पंजाब निकला तो कामयाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना यही है कि तहरीक इंसाफ पंजाब को निकालने में कामयाब होती है और किस हद तक लोगों को निकालने में जो है वो कामयाब होती है। अगर तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में कामयाब हो गई तो नतीजा निकल सकता है। देखिए, ये जो आमिर साहब कह रहे हैं ना कि बहुत इंतजामात कर लिए गए हैं और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, अब उनको सख्ती से निपटा जाएगा। जो पहले धरने में भी ये सारी बातें की गई थी, लोग पहुंच गए थे आपके ये डी चौक के ऊपर। आपके जितने नून लीग के जो मीडिया हैंडलर्स थे या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, वो उस लम्हे जो है वो हुकूमत की उसको नाकामी करार दे रहे थे कि हुकूमत की जो है जो जितनी भी कोशिशें थी, जितना भी प्लान था, जितनी भी हिकमत अमली थी, वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम बना दी थी। लेकिन वो जो KPK से जो लश्कर जो वो लेकर आए गंडापुर साहब, अगर वो उस दिन वो ड्रामेबाजी नहीं करते और ऐसा जो उन्होंने प्लानिंग करके जो है पूरे धरने को जो तहस नहस किया, उस दिन अगर वो काम नहीं करते तो तहरीक इंसाफ का धरना तो तेजी के साथ वो काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हो चुका था। वो दूसरे दिन भी जो है वो लोग पहुंचे थे। वो ज़्यादातर जो लोग वहाँ पहुंचे थे वो KPK के लोग तो नहीं पहुंचे थे। KPK का तो लश्कर जो है बाद में पहुंचा है, उससे पहले तो ये पंजाब के पिंडी के लोग थे। अच्छा, उसमें भी से पिंडी और इस्लामाबाद के लोग थे। अब तो पूरे पाकिस्तान से उन्होंने जो है वो कॉल दी है कि भाई आपने जो है वो इस्लामाबाद जो है वो पहुंचना है। आपको बीच की जगह नहीं है, कोई सूबे नहीं है, कोई शहर नहीं है, एक ही जो है वो मुकाम जो है रखा गया। तो हुकूमत अगर इस पूरी तहरीक को इतना आसान नहीं ले, देखिए आप जितनी भी हिकमत अमली बना रहे हैं, आप जो इमरान खान की मूव है उस मूव की टाइमिंग पे नज़र रखें। ये मूव की जो टाइमिंग है इसमें सबसे ज़्यादा इस पूरे मूवमेंट में उसको कलीदी किरदार हासिल है। इस वक्त पूरी दुनिया आपके ऊपर जो है ना वो नजरें जमा के बैठी भी है। जो कांग्रेस मैन ने लेटर्स लिखे उसको आपने हल्का नहीं लेना। बरतानिया में जो गुफ्तगू हो रही है उसको आपने हल्का नहीं लेना। इसका मतलब ये है कि भाई उन्होंने लेटर लिख के भूल नहीं गए, या उनको उनके किसी सेक्रेटरी ने लेटर नहीं लिखा था, उन्होंने उसके बाद आंखें बंद कर ली। इसका मतलब ये है कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, दुनिया ने इस वक्त आपके पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उस पर अपनी आंखें जो है मरकूज कर दी है। वो उस पर एक एक लम्हे की पे नज़र रखे हुए क्या हो रहा है क्या नहीं होने जा रहा। और जो हुकूमत जब अमेरिका में हुकूमत तब्दील होने जा रही है, इसके बारे में जो है गुमान है कि उसकी हमदर्दियाँ वैसी जो है इमरान खान के साथ हैं या नहीं है, वो तो कुछ दिनों में जो है मालूम चल जाएगा। तो एक ऐसे वक्त में जब दुनिया आपसे सवाल पूछ रही है, आपसे जो इस बात पे पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पे सियासी आज़ादियाँ जो है पाकिस्तान के अंदर, जमहूरी आज़ादियाँ हैं, जो इब्लाग की आज़ादियाँ हैं, उस पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर आपने कोई बहुत सख्त नौयत का जो कोई रिएक्शन किया है धरने को रोकने के लिए, तो फिर जो दुनिया फिर आपको आंखें भी दिखाएगी, दुनिया फिर आपसे सवाल भी पूछेगी। आज की दुनिया में आप कट कर नहीं रह सकते। आज की दुनिया में मुमकिन नहीं है आप बोले भाड़ में जाए अमेरिका, भाड़ में जाए बरतानिया, जो हमारा दिल चाहेगा करेंगे। भाई ऐसा नहीं हो सकता। जब वो सवाल पूछेंगे तो फिर वो अगले कदम पे भी जा सकते हैं। आज वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कल वो अगला कदम भी ले सकते हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप जिससे भी जो बात करेंगे उसने तो यही बात करनी है कि भाई बेहतर ये है कि बैठकर बात कर लो। अब ये कहना भाई हैंडलर से, भाई हैंडलर ही है ना, बाकी कौन है? बाकी इस हुकूमत के पल्ले है क्या जो हुकूमत से जो है बात करना है? उनसे क्या बोलेंगे कि भाई आपने हमारा मैंडेट छीना है, तो बोलेंगे भाई हमने नहीं छीना। वो तो कसम खा के बोलेंगे भाई अल्लाह की कसम हमने मैंडेट नहीं छीना, हमें तो खुद दिया गया है। हमारी तो इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि हम मैंडेट छीन लेते, हमें तो मैंडेट दिया गया, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको कोई शिकायत है तो जिन्होंने लिया है, जिन्होंने हमें दिया, आप उनसे बात कर लो। हम तो नहीं के रहमो करम पर जब तक वो चाहेंगे। तो बेहतर यही है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो इमरान खान के साथ जो है बैठ के बातचीत कर ली जाए, और ये सबके लिए अच्छा है। ये जो आमिर साहब बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल है, इसके लिए रास्ता निकाला जाए। इमरान खान को भी समझाया जाए भाई कि आप जो है एक इतना सख्त रास्ता नहीं इख्तियार करें, आप भी जो है सामने वाली पार्टी को महफूज रास्ता दें।
ताकि जिससे पाकिस्तान में जो इस वक्त जो एक अदम इस्तेकाम है, जो माशी बदहाली है, उसका रास्ता निकल देंगे। दोनों फरीकैन को एक दूसरे को महफूज रास्ता देना होगा। दोनों फरीकैन अगर अना के बुत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। दोनों फरीकैन को पीछे हटना होगा और एक दूसरे को जो है ना वो रास्ता देना पड़ेगा। रास्ता जो है वो निकल आएगा। रास्ता एक दिन निकलना है, आज नहीं निकलेगा, 6 महीने बाद निकलेगा। हल यही है। ठीक है, तो जो काम आपने 6 महीने साल बाद करना है, बेहतर ये आज कर ले। जी इलियास साहब।